हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वली कामिल है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत के अंदर एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे कुछ नसीहतें फरमाएं। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5 बातें मेरी तरफ से कबूल फरमा लो। और हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया, इसके बाद जो तुम कुछ करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाएगा, उस पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी, उस पर तुम्हें सवाल जवाब नहीं होगा। ये 5 बातें मेरी कबूल फरमा लो। वह शख्स अर्ज़ करने लगा, हुजूर वाला जल्दी बताएं, मैं तो जानना चाहता हूँ ये 5 बातें कौन सी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो कुछ करूँ अल्लाह मुझे अज़ाब ही ना दे, मैं खुलकर करूँ। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 बातें मेरी तरफ से मान लो और इस पर अमल कर लो, उसके बाद जो तुम करोगे अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया जब तू कोई गुनाह करे ना तो फरमाया उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दे, उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दे। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हुजूर वाला ये किसी बात कर दी, गुनाह मैं करूं और रिज़्क़ उसका खाना छोड़ दूं तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता। अगर उसका रिज़्क़ नहीं खाऊंगा तो मुझे कौन खिलाएगा, लिहाजा इसके बगैर तो चारा नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर बता क्या कहता है। वो कहने लगा, हुजूर वाला आपने कहा जब तू कोई गुनाह करे तो उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दे। फरमाया ये तो बड़ा बहुत मुश्किल है कि राज़िक वही है, फिर मैं उसका रिज़्क़ खाना छोड़ दूँ, फिर मैं कहाँ से खाऊंगा। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो ये कब मुनासिब है कि जिसका रिज़्क़ खाए उसी की नाफरमानी करे। फरमाया ये कब मुनासिब है कि जिसका तू रिज़्क़ खाता है उसी की नाफरमानी करे। वो कहने लगा, हुजूर वाला ये नहीं हो सकता। पहली बात बयान फरमाई। दूसरी बात हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने बयान फरमाया अगर तू कोई गुनाह करे, अगर तू कोई गुनाह करना चाहे, तेरे दिल में इरादा हो गुनाह करने का, तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया फिर तू जिस जगह तू गुनाह कर रहा है ना, फरमाया उस बस्ती से भी निकल जाओ, उस मुल्क से भी निकल जाओ, उस ज़मीन से भी निकल जाओ, तेरा ठिकाना नहीं है। गुनाह करने का इरादा करे, फरमाया जिस जगह कर रहा है उस जगह से भी निकल, उस मुल्क से भी निकल, उस ज़मीन से भी निकल जा। तो वो कहने लगा, हुजूर वाला ये ज़मीन, ये आसमां, ये कायनात सब उसी की है, अगर उसकी ज़मीन पर रहकर गुनाह नहीं करूँगा तो कहाँ करूँगा। फरमाया फिर ये कैसे मुनासिब है कि उसकी ज़मीन पर रहकर तू गुनाह करे और उसी की नाफरमानी करे। फरमाया नहीं। फरमाया ये कब मुनासिब है कि उसकी ज़मीन पर तू रहे और उसी के सामने तो उस गुनाह करे। फरमाया नहीं। तीसरी बात हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया जब कोई गुनाह करे तो ऐसी जगह छुप कर जहाँ तुझे कोई देखे ही ना, पर्दा पोश हो जा, नजर ही ना आए, तेरी परछाई भी जो है ज़मीन पर ना पड़े, तेरा साया भी ज़मीन पर ना पड़े, ऐसी जगह जाकर गुनाह कर ले, परवाह नहीं है, अल्लाह गिरफ्त नहीं फरमाएगा। वो कहने लगा, हज़रत वाला ये कैसी बात हो गई, आपने फरमाया कि मैं ऐसी जगह जाकर गुनाह करूं जहां अल्लाह मुझे देखे ही ना। तो वो कहने लगा, हज़रत वाला कोई कायनात का जर्रा, खड्डा, सुराग ऐसा नहीं है जो अल्लाह की कायनात, अल्लाह की नज़रों से छुपा हुआ हो। तो मैं जिस खित्ते के अंदर भी, जिस कोने में जाकर, जिस सुराख में भी जाकर गुनाह करूंगा, अल्लाह मुशाहिदा फरमाएगा, अल्लाह देखेगा। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ने फरमाया ये फिर ये कैसे मुनासिब है कि तू गुनाह भी उसके सामने करे और उसकी ज़मीन पर भी रहे और उसका रिज़्क़ भी खाए, ये कैसे मुनासिब हो सकता है। ये इंसान को नसीहत फरमाई जा रही है, ये नेक बनने का तरीका बताया जा रहा है कि तुम उसका रिज़्क़ भी खाते हो, फिर उसके सामने उसकी नाफरमानी भी करते हो, उसके मुल्क में रहकर, उसकी ज़मीन पर रहकर तुम गुनाह भी करते हो, फिर उसके मुल्क में रहते भी उसकी ज़मीन पर रहकर ऐशो आराम भी करते हो। ये कैसे का तरीका है, ये कैसे मुसलमान हो, ये कैसा ज़मीर है तुम्हारा, क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है, तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो चुका है कि तुम उसकी ज़मीन पर रहकर उसका रिज़्क़ भी खाते हो, उसके मुल्क में भी रहते हो, उसकी ज़मीन पर ऐशो आराम भी करते हो, फिर उसके सामने नाफरमानी भी करते हो, क्या तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर आखिरी बात इरशाद फरमाते, चौथी मरतबा आपने बात बयान फरमाई, फरमाया जब फरिश्ते
तेरी जान लेने के लिए आए ना, तो उससे कह देना कि ज़रा ठहरो, मुझे जो है तौबा कर लेने दो, उसके बाद तो मेरी जो है मौत का जो है ज़ब्त कर लेना। उसने कहा कि हज़रत वाला वो तो ऐसे होते हैं कि मोहलत भी ज़र्रा नहीं देते, वो तो मोहलत भी नहीं देते, टाइम नहीं देते, वो तो बस अल्लाह का हुक्म होता है कुन फयकुन, जा ये करना है वो तो फ़ौरन कर लेते, किसी से पूछते भी नहीं है, वो तो अपना काम तमाम करने आते हैं, ये नहीं देखते कौन छोटा है कौन बड़ा है, अमीर है गरीब है, क्या है क्या नहीं है, वो तो अल्लाह का हुक्म है कि जाओ इसकी रूह कब्ज़ कर लेकर आओ, वो तो लेकर आ जाते हैं, वो पूछते नहीं है, मोहलत नहीं देते तौबा की। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फिर ये कैसे मुनासिब है कि तू बिना तौबा किए उसका रिज़्क़ भी खा ले, उसके मुल्क में भी रह ले और उसके सामने गुनाह कर ले, फिर तो ऐशो आराम करे अपनी ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर, और फिर तो कहे कि मैं तौबा भी नहीं करता। फरमाया ये कैसे मुनासिब है। फिर आखिरी बात इरशाद फरमाई, फरमाया जब क़यामत का दिन हो, जब हुक्म हो ना कि इसे दोज़ख में ले जाओ, तो कह देना कि मैं जाना नहीं चाहता। उसने कहा कि हज़रत वाला अगर मैंने उन फरिश्तों से कह दिया ना मैं दोज़ख में जाना नहीं चाहता, वो तो गिरबान से पकड़कर मुझे दोज़ख में डाल देंगे, वो तो ऐसे हैं। तो हज़रत इब्राहीम इब्न अदम ने फरमाया फिर ये कैसे हो सकता है कि तू ज़मीन पर रहकर उसका रिस्क भी खाए, उसके मुल्क में रहकर ऐशो आराम भी करें, उसके सामने गुनाह भी करें, वो जब फरिश्ते तेरी रूह कब्ज़ करने आए तो उनको मोहलत भी ना दे सके, और जब तुझे जहन्नम में लेकर जाए तो उनसे ये भी ना कह सके कि रुक जाओ थोड़ी देर मुझे तौबा कर लेने दो, मुझे जन्नत में ले जाओ, जब तेरे सब इख्तियार में नहीं है। तो फरमाया फिर तेरा ज़मीर कैसा है। फरमाया तुम्हारा ज़मीर का मुर्दा हो चुका है, तुम मुर्दा घूम रहे हो ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर मुर्दा बनकर घूम रहे हो, तुम्हें होश नहीं है कि अल्लाह की ज़मीन पर करना क्या है। फरमाया इससे बड़ी बदबख्ती और बेज़मीरी क्या हो सकती है, मुर्दा दिली की पहचान क्या हो सकती है कि तुम उसका रिस्क भी खाओ उसकी ज़मीन पर रहकर। और हज़रत इब्राहीम इब्न अदम ने फरमाया फिर उसके मुल्क में भी रहो, उसके सामने गुनाह करो, वो तुम्हें मुलायजा फरमाए, फिर उससे बड़ी उसके शान करीमी क्या हो सकती है रब ताला की कि उसके सामने तुम रहकर गुनाह करो, उसकी ज़मीन पर रहकर तुम गुनाह करो, लेकिन फिर भी वो रब ताला तुम पर अज़ाब मुसल्लत नहीं करे, बल्कि तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत देता है, तुम्हारे बच्चों में भी बरकत अता फरमा देता है। इससे बड़ी उसकी रहमत क्या हो सकती है। फरमाया फिर तुम्हारा ज़मीर क्या है कि तुम भूल गए हो अपना मकसद हयात, अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल चुके हो। हज़रत इब्राहीम इब्न अदम ने फरमाया जब तू ये कुछ नहीं कर सकता ना, फरमाया फिर अब यही हाल है कि उसकी राह में आ जा, अब यही हाल है कि उसकी बारगाह में आ जा। अब अगर जब तू इन तमाम चीज़ों पर, पांचों बातों पर इख्तियार नहीं कर सकता ना, तेरे ये काबू में नहीं है, तेरे इख्तियार में नहीं है, तो फरमाया फिर अब उसी राह पर आ जा जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। वो अल्लाह वाले इस तरीके से जो है हुक्म देते हैं। हज़रत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मजलिस के अंदर खिताब फरमा रहे थे, एक शख्स ने आपको हरामज़ादा कह दिया, तो जो चेले चपेले थे हमारे जैसे, अगर मुझे कोई कह दे तो मेरे चेले चपेले दोस्त यार अहबाब जानने वाले सारे खड़े हो जाएंगे कि आपने कैसे कह दिया। वो हज़रत इस्माइल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह खिताब फरमा रहे थे, तो खड़ा होकर कह दिया किसी ने कि आप हरामज़ादे हैं। आप फ़ौरन खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया सुनो मेरी बात सुनो, तुम जो कहते हो ना मुझे हरामज़ादा, फरमाया सुनो मेरे दिल्ली के अंदर मेरी माँ के गवाह निकाह के मौजूद है। आपने हम जैसा होता तो जवाब देता गाली से, क्योंकि उसने हरामज़ादा कहा, लेकिन आपने गाली से जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह वालों की पहचान ये होती है कि वो दुनिया के अंदर मसला भी बता देते हैं और उनकी बात को पूरा भी फरमा देते हैं। फ़ौरन फरमाया मेरी माँ के गवाह मौजूद हैं, लिहाजा मेरी माँ पर ऐसी तोहमत ना लगाओ। उस गाली को मसला बनाकर उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह करें। आज हमारा माशरा क्या है, गाली का जवाब गाली से देते हैं, तो लिहाजा ऐसा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिक़ामत और नेक बनने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे का लिहाज मुरव्वत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।